हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। हम लोगों ने जो नदियों की सीरीज़ स्टार्ट की थी दोस्तों, उसमें हम लोगों ने सिंधु नदी का जो जल तंत्र है वो, इसके बाद गंगा नदी एवं उसके सहायक नदियों, इन दोनों ही टॉपिक्स को हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों, यह नदी जैसे ही स्टार्ट होती है तो दो पर्वत श्रृंखलाओं सतपुड़ा और बिंद के बीच से यह ज़्यादातर होके गुजरती है। और दोस्तों, यह नदी जो है कि जबलपुर नामक शहर से भी होके गुजरती है। और साथ ही जबलपुर के बाद ही दोस्तों यह एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट में संगमरमर की पहाड़ियों की संगमरमर के चट्टानों से भी यह होके गुजरती है। और वहाँ पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धुआंधार नामक जलप्रपात भी बनाती है। दोस्तों, गुजरात में जो सरदार सरोवर परियोजना है या सरदार सरोवर डैम है, वह इसी नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही बताता चलूँ कि यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के अलावा लगभग 15 किलोमीटर, एक बहुत ही छोटा पार्ट, लगभग 15 किलोमीटर पार्ट यह महाराष्ट्र से भी होकर गुजरती है। दोस्तों, इन राज्यों से होकर गुजरने के बाद यह नदी खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। लेकिन उससे पहले यह नदी एस्चुरी बनाती है। दोस्तों, यह नदी, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा नहीं बनाती है। यह नदी अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी बनाती है। यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूँ दोस्तों कि अमरकंटक की पहाड़ियों से ही एक और प्रमुख नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, सोन नदी। तो सोन नदी का भी जो उद्गम है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से ही एक और महत्वपूर्ण नदी है जो है कि महानदी, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो महानदी का भी उद्गम इसी एरिया के पास में होता है। आगे है दोस्तों ताप्ती नदी, या इसे कई जगह पे तापी नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, तापी नदी या ताप्ती नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि यह नदी भी, जो ताप्ती नदी है, वह नर्मदा नदी के बिल्कुल पैरेलली समांतर क्रम में चलती है दोस्तों। और यह नदी जो है, इसलिए इस नदी को दोस्तों नर्मदा नदी की जुड़वां नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, यह नदी भी मध्य प्रदेश के बाद गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। और खंभात में खाड़ी में गिरने से पहले यह नदी भी एस्चुरी बनाती है। दोस्तों, गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत भी ताप्ती नदी के ही किनारे बसा हुआ है। और पूर्णा इस ताप्ती नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दोस्तों, ककरपारा और उगाई नामक प्रसिद्ध परियोजनाएं ताप्ती नदी पर ही स्थापित की गई हैं। आगे है दोस्तों गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बताता चलूँ दोस्तों कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। और यह भारत में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, गोदावरी नदी का जो उद्गम है वह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में त्रयंबक नामक स्थान से होता है। दोस्तों, इसके साथ ही बताता चलूँ कि प्राणहिता, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, पोंचाम पाद नामक जो है कि एक नदी जल परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में इसी नदी पर ही बनाया गया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार की तरह नासिक में भी गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों, यह नदी महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश में दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। आगे है दोस्तों कृष्णा नदी। दोस्तों, दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी ही है, जिसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। दोस्तों, कृष्णा नदी मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है
साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि तुंगभद्रा और भीमा इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। विजयवाड़ा नामक शहर कृष्णा नदी के ही किनारे बसा हुआ है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना, कोयना परियोजना, अलमाटी परियोजना, सेलम परियोजना आदि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं दोस्तों इसी नदी पर बनाई गई हैं। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है मूसी नदी, और इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर भी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आगे अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अब है हमारा कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से दोस्तों गोदावरी नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से कावेरी को दक्षिण की गंगा कही जाती है। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर थोड़ी दूर केरल में भी बहती है, लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस केरल में। इसके बाद यह नदी तमिलनाडु में बहती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों बताता चलूँ कि प्रसिद्ध मैसूर के प्रसिद्ध शासक टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम भी कावेरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। साथ ही मेट्टूर नदी परियोजना भी इस नदी पर बनाई गई प्रमुख जल नदी परियोजना है। आगे है दोस्तों महानदी। महानदी दोस्तों उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी है और महानदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा नामक स्थान से होता है। दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 850 किलोमीटर है। जबकि साथ ही साथ बताता चलूँ दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। दोस्तों शिवनाथ, हंसदेव, मंड, जोंक, तेल आदि जो है इस महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ से निकलकर यह नदी जो है कि एमपी होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथ ही बता दूं दोस्तों कि कटक और संबलपुर जैसे शहर भी इसी महानदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे है दोस्तों माही नदी। दोस्तों माही नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में होता है और मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत में होता है। दोस्तों एक बात यहाँ पे बता चलूँ कि बार बार विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात आती है, तो विंध्य पर्वत के विषय में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विंध्य पर्वत ही मानी जाती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक। मतलब कि विंध्य पर्वत के उत्तरी जो क्षेत्र है वह उत्तरी भारत कहलाता है और विंध्य पर्वत का जो दक्षिणी ढलान है उसके पीछे की चीज़ें जो है वो दक्षिणी भारत कहलाती हैं। दोस्तों माही नदी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही बताता चलो दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलकर यह नदी राजस्थान होते हुए गुजरात में अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी बनाती है। आगे है दोस्तों राजस्थान राज्य की सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी का जो उद्गम है वह अजमेर शहर के नज़दीक में अरावली पर्वत श्रृंखला के पास में होती है। दोस्तों इस नदी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसका जो पानी है वह नमकीन है। उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहाँ से इसमें बहुत जो है कि जो साल्ट्स हैं, जो कई सल्फेट्स हैं वो आते होंगे इनके पानी में। अपने उद्गम स्थल से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह नदी दोस्तों गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, वहाँ पर यह विलुप्त हो जाती है। आगे है दोस्तों साबरमती नदी। दोस्तों साबरमती नदी जो है यह भी जो है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में ही मेवाड़ की पहाड़ियों से ही निकलती है और अपने उद्गम स्थल से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंभात की खाड़ी में यह नदी भी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों प्रसिद्ध अहमदाबाद शहर भी अहम
साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। एक बड़ी खास बात है दोस्तों कि यह नदी जो है यह दो धाराओं साबर और हाथमती, इन दोनों धाराओं के मिलने से इस नदी का स्टार्टिंग होती है, या यह नदी का जो इन दोनों धाराओं की जो संयुक्त धारा है साबर और हाथमती की जो संयुक्त धारा है वही साबरमती नदी कहलाती है। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि ये जो नदियों से और उसकी परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो भी अपना नोट्स बनाइए उसमें कौन सी नदी, देखिए लेंथ इसकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेंथ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि लंबाई कितनी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वह नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, यह महत्वपूर्ण है, और उस पर बनने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इनका दोस्तों अपना नोट्स ज़रूर बनाइए, आप चाहे हैंडमेड नोट्स बनाइए या फिर आप चाहें तो जो है कि टाइप करके भी कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स ही बनाइए। दोस्तों जो आपका लास्ट एग्ज़ाम होता है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उसके एक दिन पहले आपके अपने नोट्स ही काम आते हैं, और वही एक नंबर ही आपको फेल या पास कराते हैं, एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराते हैं या फिर आप फेल होते हो। तो यही मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, हर वीडियो में ही कहता हूँ कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, बिना नोट्स के आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो में हम दोबारा आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे है दोस्तों सुवर्ण रेखा। दोस्तों सुवर्ण रेखा नामक जो यह नदी है वह रांची के पठारों से निकलती है, और इसके विषय में इतना याद रखिए कि जमशेदपुर जो शहर है वो सुवर्ण रेखा के नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। और दोस्तों बताता चलूँ कि लोअर जब यह नदी अपने अंतिम समय में जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यह उस समय उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में एक सीमा भी निर्धारित करती है। आगे है दोस्तों ब्राह्मणी नदी। दोस्तों ब्राह्मणी नदी जो है वो कोयल और शंख नामक दो धाराएं हैं। इन दोनों धाराएं जब राउरकेला शहर के नज़दीक में जो है कि ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा जो है वही ब्राह्मणी नदी कहलाती है। दोस्तों ब्राह्मणी नदी की लंबाई भी लगभग 400 किलोमीटर है, और यह नदी जो है कि बैतरणी नामक एक नदी है उसके साथ मिलकर अपना डेल्टा बनाती है। आगे है दोस्तों पेन्नार नदी। यह नदी दोस्तों कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग नामक पहाड़ी से निकलती है, और इस नदी का जो अफवाह क्षेत्र है दोस्तों, यह जो नदी है वह कृष्णा और कावेरी दो बड़ी नदियों के बीच में यह नदी बहती है। आगे है दोस्तों वैगाई नदी। दोस्तों यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई नामक शहर के आसपास से निकलती है, और दोस्तों यह नदी पाक जल संधि जो है जो बिल्कुल ही श्रीलंका के नज़दीक है वहाँ पर यह पाक जल संधि में गिर जाती है। आगे है दोस्तों शारावती नदी। दोस्तों यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, और साथ ही याद रखिए दोस्तों यह नदी पर अपने देश का भारतवर्ष का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है वह इसी नदी पर ही स्थित है। आगे है दोस्तों केरल राज्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है पेरियार नदी। दोस्तों पेरियार नदी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, और यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए केरल में वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों इसी पेरियार झील पर एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा चर्चा में रहने वाला बांध है, परियोजना है, इडुक्की बांध परियोजना। दोस्तों ये ज़रूर याद रखिएगा कि इडुक्की बांध परियोजना जो है वह पेरियार में है। साथ ही दोस्तों इसी से रिलेटेड एक चीज़ बता दूं कि पेरियार जो है वह पेरियार जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस टॉपिक में मैंने उन सभी पहलुओं को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। फिर भी कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ ही दोस्तों अपने नोट्स आप बनाते चलिए जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ। चलते चलते दोस्तों आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित में से किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी में मिलती है, जबकि दूसरी जो है नदी वह अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। और आपके ऑप्शन है महाबलेश्वर, नासिक, बद्रीनाथ और अमरकंटक। दोस्तों चारों ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन IAS 2009 में पूछा गया है।
और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो आप इसका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। पेज का जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। चलती मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।